हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में कुछ जानकारियाँ। देखिए, जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं उसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल ग्रुप है, उसका जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो पोलर या ध्रुवीय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बंध को बनाने वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है कार्बोनाइल समूह में वो ध्रुवीय या पोलर होता है, जिस पर कि ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज या आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है। और ये जो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, वो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित या अरेंज्ड होते हैं ताकि जो नेगेटिव हिस्सा है इस पोलर बॉन्ड का वो पॉजिटिव हिस्से की ओर डायरेक्टेड या अभिविन्यासित या ओरिएंटेड हो, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स, पोलर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बल, आकर्षण बल या द्विध्रुव जो ध्रुवीय आकर्षण बल इनके बीच में हो, जिसकी वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्योंकि जब हम इसको वाष्पित करने लगते हैं तो इन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको भी तोड़ना ज़रूरी है, और इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है उन कंपाउंड्स की तुलना में जिनमें ये आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि एल्केन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 30, दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड है और उसका भी मॉलिक्यूलर वेट है 30, लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड यानी काफ़ी कम है, और उसकी तुलना में जो ये फॉर्मेल्डिहाइड या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कार्बोनाइल यौगिक है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट इसके समान ही है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है। -19 और -89 काफ़ी अंतर है इन दोनों के बीच में। आप देख सकते हैं कि ये हाई है। हाई इसलिए है क्योंकि ये जो आकर्षण बल है वो फॉर्मेल्डिहाइड में है, जबकि ये आकर्षण बल, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेन में नहीं है। तो जब हम बॉयल करते हैं तो इन बॉन्ड्स को भी तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड का या दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन्स का उनसे मिलते जुलते वेट, मॉलिक्यूलर वेट वाले यौगिकों से ज़्यादा होता है, खास तौर से एल्केन्स या ईथर के तुलना में। अल्कोहल में ये बात नहीं होती क्योंकि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और मिलते जुलते मॉलिक्यूलर वेट में अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, जबकि यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आकर्षण बल संभव है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि ये 4 मॉलिक्यूल वाला चार कार्बन एटम वाला एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 58, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन एटम वाला कीटोन है जिस पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और इन दोनों का जो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है 58। तो ये है प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन है ये। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और आप देख सक रहे हैं कि एसीटोन के साथ जो मॉलिक्यूलर वेट 58 है, इनके बॉइलिंग पॉइंट देखिए 12 है बॉइलिंग पॉइंट, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है एल्केन का, और जो कीटोन है उसका है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं तुलनात्मक रूप से जो बॉइलिंग पॉइंट है कीटोन का वो ज़्यादा है, और उससे मिलते जुलते या उसी बराबर जो एल्केन है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उसका बॉइलिंग पॉइंट उसकी तुलना में कम है।
Aldehydes or ketones can't form hydrogen bonds between their molecules because in these compounds oxygen is not bonded to hydrogen. ये एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से बंधा हुआ नहीं होता है। इसीलिए ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल की तुलना में कम होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कारण बताओ वाले सवालों में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको इस नॉलेज के साथ अब उसका जवाब दे पाएंगे। Boiling points of aldehydes and ketones are lower than alcohols. Aldehydes और ketones के जो boiling points होते हैं वो अल्कोहल से कम होते हैं क्योंकि अभी हमने जाना कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जबकि एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कारण बताओ या गिव द रीजंस में भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि एक दो कार्बन इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें, 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन इसके अंदर भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्कोहल है इसके बराबर कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे इतना अंतर क्यों है जबकि दोनों में ही ऑक्सीजन है और दोनों में ही 2 कार्बन एटम्स हैं। तो इसका रीज़न ये है कि एसिटाल्डिहाइड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता लेकिन अल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए उसको वाष्पित करने में, उसको लिक्विड फेज से वेपर फेज में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सिमिलरली एक और एल्डिहाइड हमने यहाँ लिया है, प्रोपेनॉल लिया है और उसका प्रोपेनॉल के साथ उसका कंपैरिजन किया है। दोनों में ही समान 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन दोनों में है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है और उस अल्कोहल का ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें सिर्फ डाइपोल अट्रैक्शन है। ईथर की तुलना में कार्बोनाइल कंपाउंड का जो हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि ईथर में बॉइलिंग पॉइंट कम है जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड में ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ईथर जो है उसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह नहीं है, ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ईथर की तुलना में कार्बोनाइल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ देखिए एक और कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड है और उसका अल्कोहल के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है और उससे ही मिलते जुलते जो कीटोन या एल्डिहाइड होंगे जिसमें समान नंबर या सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे 1 2 3 एंड 4 और दोनों में बराबर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, उसके बावजूद भी जो कीटोन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग, उससे मिलते जुलते अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ एल्केन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले हमने देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि एक जैसे मॉलिक्यूलर वेट एल्केन और अगर एल्डिहाइड कीटोन का हो तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एल्केन का कम होता है। हालांकि उन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा क्योंकि सेम हो फिर भी क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शंस हैं और एल्केन में ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन ईथर्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर, देखिए ईथर और एसीटोन इन दोनों का देखिए आप, ये है ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर है ये और इसमें और इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, तो लगभग मिलते जुलते इनके मॉलिक्यूलर वेट हैं। थोड़ा सा ही थोड़ा सा ही कम है जिसमें इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें है 7 8 हाइड्रोजन इसके अंदर है। तो 2 हाइड्रोजन की कमी है तो मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 के यूनिट से कम होगा
एसीटोन में, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर है। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कोई डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन में है। तो ये रीजंस बताओ वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं। मुझे उम्मीद है आप इस नॉलेज के साथ आंसर दे पाएंगे। डाइपोल मोमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव लार्जर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट कार्बोनाइल ग्रुप का की वजह से ज़्यादा है एल्डिहाइड और कीटोन का। वो इसलिए क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। कार्बन का 2.55 और ऑक्सीजन का 3.44, इन दोनों के वैल्यूज़ में अंतर है और इसी वजह से इनके विद्युत ऋणता में अंतर है और इसी वजह से जो है ये जो सी डबल बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है। डाइपोलर स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और ये जो आंशिक जो पोलैरिटी आती है या कंप्लीट, अगर कंप्लीट शिफ्ट दिखाया जाए तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस दिखाया जाएगा। अगर हमने रेजोनेंस के द्वारा शिफ्ट किया है तो यहाँ जब आप शिफ्ट दिखा रहे हैं, यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की जगह आप यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो प्लस एंड माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा भी स्थायी होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट को दिखा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे एक एक हाइड्रोजन हटकर उसमें एल्काइल ग्रुप लगते चले जाते हैं और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख ही सक रहे हैं यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के द्वारा सिग्मा बंध के द्वारा प्लस आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने में मदद करता है। इस वजह से डाइपोल जो है वो एल्काइल ग्रुप के जुड़ने के साथ बढ़ता चला जाता है। स्थायित्व की बात करते हैं। कार्बोनाइल कार्बन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये कार्बोनाइल जो समूह होता है उसमें जो कार्बन होता है उसके ऊपर क्योंकि प्लस आवेश होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही जो होता है वो कार्बन के ऊपर ही आकर आक्रमण करता है। क्योंकि कार्बन प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और बॉन्ड बनता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर होता है। कीटोन्स आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड्स। कीटोन का स्थायित्व जो है वो एल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा है। क्यों? दो कारण है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप्स स्टेबलाइज द CO ग्रुप बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बोनाइल कार्बन बाई प्लस आई इफेक्ट। देखिए ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें अगर यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो एल्काइल ग्रुप अपने प्लस आई प्रभाव या प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। उसको जो इसके ऊपर प्लस चार्ज इसको नलीफाई करने की कोशिश करता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा। इसलिए अगर नाभिक स्नेही आक्रमण करे और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हों तो वो हाइड्रोजन हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप हो और अगर उस वक्त न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो और दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर इन दोनों जो वैलेंसीज हैं कार्बन के दोनों पे एल्काइल ग्रुप हो यानी कीटोन हो, तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियोफाइल का जो आक्रमण होगा वो स्लो होगा। स्लो इसलिए क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ क्यों आई? क्योंकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज की भरपाई जो है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा कीटोन में ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड में कम, क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है और कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों ही प्लस आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और इस वजह से कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति ज़्यादा स्थायी होता है।
स्टेरिक इफेक्ट्स देखिए, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन यानी छोटा ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप है, और कीटोन में दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो एल्काइल ग्रुप का जो आकार होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो त्रिविम बाधा जो एल्डिहाइड में होगी वो कम होगी और कीटोन में ज़्यादा होगी। कीटोन में त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, जगह की कमी ज़्यादा होगी। तो जो आक्रमणकारी नाभिक नहीं है उसको कीटोन में बड़े समूह अगर जुड़े हुए हों तो ऐसी स्थिति में जो नाभिक नहीं है वो कार्बन पर आक्रमण करने में मुश्किल महसूस करेगा, डिफिकल्टी महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप्स बड़े हैं। जैसे जैसे ग्रुप्स का आकार बढ़ता चला जाता है अल्काइल समूह का, वैसे वैसे नाभिक स्नेही का यहाँ पर आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो त्रिविम बाधा बड़े आकार के कारण और नाभिक स्नेही भी यहीं पर आक्रमण करने आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि बड़े आकार के बड़े बॉन्ड्स होते हैं, ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, बड़े बॉन्ड नहीं ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, ज़्यादा संख्या में बॉन्ड्स होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में और आक्रमणकारी जो नाभिक नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है। तो त्रिविम बाधा के साथ साथ जो स्पेस की कमी, जगह की कमी के साथ साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होता है, जिसके कारण से कीटोन पर नाभिक स्नेही आक्रमण मुश्किल से होता है। किसकी तुलना में? एल्डिहाइड्स की तुलना में। और यही कारण है कि कीटोन्स आर मोर स्टेबल दैन एल्डिहाइड्स। इन दोनों कारणों से कीटोन जो है एल्डिहाइड की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ इस वीडियो में जो भी आपने जानकारी प्राप्त की वो कारण बताओ जो प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, गिव रीजंस, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।